नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम जो कल फॉर्मूले लिखे थे उन पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। ढेर सारे प्रश्न लेंगे और चिंता की कोई बात नहीं है। फॉर्मूले आपको याद है नहीं है, यदि नहीं है तो पीछे से फॉर्मूले आप देखोगे और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको हल करोगे, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। और 2-3 लेक्चर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही लेंगे ताकि फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाए और किस तरीके से हल किया जाता है, अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है किसी फलन का, वो हमें समझ आ जाए। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और आपको कोशिश करनी है उनको हल करने की। फॉर्मूले यदि याद नहीं है तो पीछे से देख करके करें, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देना है, करना है उसे हल। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 10 एक्स की पावर 4। तीसरा क्वेश्चन है और एक्स के सापेक्ष ही करना है आपको अवकलन। यहां पर मैं लिख ही देता हूं, दिए गए फलनों का, दिए गए फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलज, ये आपको बताना है। तीसरा है 3x स्क्वायर। चौथा है 5x की पावर 6। पांचवा है 11x की पावर 11। और छठवा है x स्क्वायर प्लस 1। सातवां है x की पावर 3 प्लस 5। आठवां है, जिनको फॉर्मूले याद हैं वो हल करेंगे इनको, और अभी मैं फॉर्मूले वहां पर लिखूंगा भी। जिनको याद नहीं है वो पीछे से देख करके करें। x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, 2x ले लेते हैं 1। और नौवा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। और 10वां अपन ले लेते हैं एक और ले लेते हैं अपन सिंपल सा, t के सापेक्ष करना है। और t के रूप में ही मैं आपको एक फलन दे देता हूं, t के सापेक्ष करो। और इसमें फलन आपको दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन और लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। जिनको फॉर्मूले याद है वो इनको हल करेंगे। डी बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट, ये 0 होता है। डी बटे डी एक्स, और फिर अपन ने लिया था x की पावर n का, ये होता है n x की पावर n-1। घात एक कम हो जाती है। डी बटे डी एक्स ए की पावर x, ये a की पावर x log e। डी बटे डी एक्स log x, ये 1 बटे x। और डी बटे डी एक्स एक और बच गया फॉर्मूला e की पावर x का। e की पावर x, ये e की पावर x ही होता है। चलो ये फॉर्मूले हैं, यही काम में आएंगे फिलहाल। तो पहले वाला क्वेश्चन अपन लेते हैं। हमें दिया हुआ है फलन y बराबर x स्क्वायर। भाई आप y मान सकते हो कि y जो है वो x का फलन है। हमें ज्ञात करना है d बटे डी एक्स ऑफ y, या फिर हम कह सकते हैं कि d बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये होगा, क्या होगा, हम जानते हैं x की पावर n का जो अवकलन होता है, जो अवकलज, वो होता है n x की पावर n-1।
घात जो होती हैं x के ऊपर वो आगे आ जाती है, और उस घात में से एक कम करके हमें लिखना होता है। 2 है तो यहाँ पर अपन 2 लिख देंगे, और ये 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2x। x की घात 1 है, जिसे लिखे चाहे ना लिखे वो 1 है बस। दूसरा क्वेश्चन है अपना 10x की पावर 4। 10x की पावर 4 d/dx ऑफ y का मान यहां पर रखोगे आप। d/dx 10x की पावर 4 है y का मान, 10x की पावर 4। अब हमें क्या करना है, यहां पर 10 को बाहर लेना है, भाई कांस्टेंट है। यहां पर एक और फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया नहीं, आप लिख लेना इसे। d/dx कांस्टेंट और वेरिएबल साथ आ जाए। x तो यहां पर वेरिएबल है जिसका मान बदलता रहता है। कांस्टेंट को आप बाहर लोगे और इस वेरिएबल का कर दोगे इस dx के सापेक्ष अवकलन। यहां पर मैं वेरिएबल ही लिख देता हूं, वेरिएबल। तो इसका जो अवकलज होगा वो होगा, कांस्टेंट को बाहर लेना है और अब जो वेरिएबल बच गया है उसका अवकलज कर देना है x के सापेक्ष। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। 10 नियत है तो 10 को आप यहाँ पर बाहर रखोगे और अब जो वेरिएबल है उसका x के सापेक्ष कर दोगे अवकलज। 10 बाहर, यहां पर देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x की पावर 4 में 4 आगे आएगा और घात 1 कम करके फिर लिख देना है 4 x की पावर 4 माइनस 1। तो ये बन जाएगा 10 4 x की पावर 3, और अब गुणा करके इसे लिख दो। 10 को 4 से गुणा करोगे तो 40 x की पावर 3 बन जाएगा। तो इसका जो अवकलज होगा 10x की पावर 4 का वो होगा 40 x की पावर 3। ये वाले क्वेश्चन सेम तरह के हैं, मैं फटाफट से इनको करता हूं, आप अपने आंसर मैच कर लेना। यहां पर d/dx 3x की पावर 2, क्या करोगे, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आ रहे, कांस्टेंट को बाहर रखोगे 3, और ये d/dx x की पावर 2 का करोगे अब 3, ये 2 x की पावर 2 माइनस 1, 3 2x, ये हो जाएगा 6x। और इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूं इन्हें। जिनके आंसर आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके नहीं आए हैं वो सीधे लिखते चलो यहां से। बाकी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे नहीं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है अपना d/dx ऑफ 5x की पावर 6। 5 को बाहर लाओगे और अब x की पावर 6 का dx के सापेक्ष करोगे। मैं सीधा कर रहा हूं, घात आगे आएगी 6x, एक घात कम करके लिखोगे x की पावर 5। 6 को 5 से गुणा कर दो 30 x की पावर 5। पांचवा क्वेश्चन है अपना 11x की पावर 11। 11x की पावर 11, 11 है, x की पावर 11 है। 11 को आप आगे लाओगे, घात 1 कम करके लिखोगे, 10 हो जाएगी। 11 में से 1 कम करोगे तो यहां पर ये हो जाएगा 11 को 11 से गुणा करने पर 121 x की पावर 10। छठवां क्वेश्चन है x² प्लस 1 का d/dx x² प्लस 1। यहां पर मैंने आपको चीज बताई थी एक कि चलो ये तो सिंपल हो जाएगा, आप इसको कुछ नहीं करना। आपको जोड़ में आ रहे हैं ना, यदि जोड़ में कोई आते हैं चीजें तो उनका अलग अलग आप अवकलन कर दोगे। यहाँ पर x² का अलग कर दोगे और 1 का अलग कर दोगे, बीच में जो प्लस का चिन्ह है उसे एज इट इज रखना। आप d/dx x² प्लस d/dx 1। इसे आप उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर अपन ने ठीक है फलन लिया था u प्लस v, 2 फलन आ रहे थे तो दोनों का अलग अलग से अपन ने कर दिया था d/dx u
प्लस डी बटे डी एक्स वी। हाँ ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आप काम में ले लो यहाँ पर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, एक बार यूं का करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह, और v जो कि यहाँ पर 1 है उसका अपन कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप इसे सोच सकते हो। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, घात आगे आएगी और एक घात कम, 2x, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0। पहला ही फॉर्मूला अपन ने लिखा है, तो आंसर आ जाएगा इसका 2x। सातवां प्रश्न है अपना, x की पावर 3 प्लस 5 करोगे आप d बटे डी एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस 5, फिर वही करना है आपको, d बटे डी एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस d बटे डी एक्स ऑफ 5, एक्स की पावर 3 का 3x स्क्वायर प्लस 0, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है अपना, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, d बटे डी एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, यही है ना, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, आप अलग अलग कर दोगे सभी का अवकलन और जोड़ दोगे, x की पावर 3 का अलग से कर दोगे, बीच में जो चिन्ह है वो आ जाएगा। यदि माइनस होता तो माइनस, ठीक है मैं यहाँ पर माइनस ही रख लेता हूँ, अपन ने माइनस का लिया नहीं है एक भी, तो यहाँ पर मैं माइनस रख देता हूँ ताकि आपको जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें वैरायटी आ जाए। यहाँ पर ये माइनस, जो चिन्ह होगा वही रख दोगे आप, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ये 2x और ये हो जाएगा d बटे डी एक्स 1। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा x की पावर 3 का 3x की पावर 2, तो रखोगे आप यहाँ पर 3x की पावर 2, माइनस का चिन्ह एज इट इज। 2x का क्या होगा भाई, अलग से मैं करके दिखाऊं आपको, d बटे डी एक्स, ये 2x है, 2 तो बाहर आ जाएगा, और अवकलन करोगे आप d बटे डी एक्स का x के सापेक्ष, सॉरी x का करोगे आप इस x के सापेक्ष, तो ये क्या होगा, यहां से एक घात आगे आएगी, ये तो 2, 1, 1 माइनस 1, यही तो होगा, घात आगे और एक घात कम, तो ये बनेगा 2 तो बाहर हैं ही, और ये x की पावर 0 बनेगा, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप कॉपी के ऊपर लिख लेना, कोई भी संख्या है उसके ऊपर यदि 0 घात है तो उसका मान 1। तो 2x का अवकलज क्या हो जाएगा, 2, एक आगे आएगा और x की पावर 0, ये तो कांस्टेंट है 0 आएगा, यहां से ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 आएगा। तो 8 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, करते हैं उनको भी फटाफट। इस वाले फॉर्मूले को आप लिख लेना, जब जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे वहीं पर जितने भी नंबर के हो चुके थे उसके आगे एक और नंबर लगा करके लिख लेना। 9वां है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, यह है d बटे डी एक्स प्लस 1, करो भाई इसको। x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, घात आगे आएगी एक घात कम, 4x की पावर 3, तो ये तो हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस ये 3x की पावर 2, और ये 2x एक घात कम हो जाएगी, और ये 0, कांस्टेंट का 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा अपना 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। और अंतिम जो बचा है उसमें हमें t के सापेक्ष करना है, मतलब d बटे डी टी करना है हमें, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, करो भाई इसका। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो ये तो 2t हो जाएगा, प्लस 4t का 4 होगा भाई, अभी मैंने बताया था घात आगे आएगी, t पर एक घात है, एक आगे आ जाएगा एक, और फिर एक घात कम होगी तो t की पावर 0 बनेगा और उसका मान 1 होता है,
और ये तो कांस्टेंट है 5 जिसका 0 हो जाएगा, तो ये 2t प्लस 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स और ले रहा हूँ। त्रिकोणमिति के भी अपन ने फॉर्मूले लिखे थे, गुणा भाग तरह के भी फॉर्मूले अपन ने लिखे थे, तो उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। एक और लेक्चर हम लेंगे क्वेश्चन कर इन्हीं प्रश्नों पर आधारित, ताकि अच्छे से ये फॉर्मूले याद हो जाए और किस तरीके से अवकलज ज्ञात कर सकते हैं वो हम निकाल पाए। तो अगला क्वेश्चन आप लिखोगे, 10 तक हो चुके थे, 11वां आप लिखना। साइन एक्स, इसका आप कर दो, मैंने आपको लिखवा रखा है। साइन एक्स का क्या होता है, 12वां एक्स टेन एक्स, 13वां एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स, 14वां कोस एक्स ले लेते हैं इस बार, कोस एक्स बटे एक्स, और 15वां टेन एक्स बटे एक्स स्क्वायर। करो भाई इनका। 11वें का क्या होगा, यहीं पे अपन कर लेते हैं इसे। 11वें का क्या होगा, डी बटे डी एक्स साइन एक्स। ये फॉर्मूले लिखूं या याद है, चलो लिख देता हूं मैं यहां पर, जो भी त्रिकोणमितीय फलनों के थे ये तो आपको याद हो ही गए होंगे। मैं मिटा रहा हूं इन्हें तो, और इनकी जगह जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उनको लिख देता हूं एक बार। डी बटे डी एक्स साइन एक्स होता है कोस एक्स। अच्छा, एक बात मैंने नहीं बताई थी आपको, वो भी आप यहां से देख लेना। कोस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स, डी बटे डी एक्स टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी बटे डी एक्स कोट एक्स, ये होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बटे डी एक्स सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, और डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स, ये क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब भी इस तरफ c से शुरू हो रहा है फलन, भाई c यहां पर आ रहा है, आप देखोगे यहां पर c आ रहा है, यहां पर c आ रहा है, तो इस तरफ माइनस आ रहा है। बाकी जिनमें c नहीं आ रहा उनमें माइनस नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा आपको। और जो गुणा भाग वाले फॉर्मूले वो भी मैं लिख लेता हूं, डी बटे डी एक्स यू डॉट वी, ये v को बाहर लोगे आप, डी बटे डी एक्स ऑफ यू प्लस यू को बाहर लोगे, डी बटे डी एक्स वी। और एक फॉर्मूला है यू वी, और यू और वी आपको पता है यहाँ पर क्या है, अक्ष के फलन है। जैसे यहाँ पर अपन ने लिया है, इसे अपन यू मान लेंगे, इसे वी मान लेंगे, दोनों अक्ष के फलन है। यहाँ पर भी दोनों अक्ष के फलन है। इसे किस तरीके से, नीचे वाले का स्क्वायर। ये तरीका आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है इन फॉर्मूलों को। मेथड आपको पता होना चाहिए कि नीचे जो आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, उसे फिर ऊपर रख देंगे, और जो बच जाएगा उसका अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। माइनस का चिन्ह आएगा। अब इस बार यू को बाहर ले लेंगे, और ये v। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, याद करने जाओगे तो कंफ्यूज होगे और कई बार गलती होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो है
उसका स्क्वायर करना है और फिर उसे ही यहाँ पर रखना है और फिर शुरू करना है। एक को बाहर ले लिया तो दूसरे का अवकलन करना ही है। तो अब आते हैं अपन 11वें क्वेश्चन पर। साइन एक्स का हमें पता है कोस एक्स होता है, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही था, अपन ने कर लिया। 12वां है डी बटे डी एक्स एक्स टेन एक्स। इसे किस तरीके से आप करोगे? ये फॉर्मूला आपको पता है यू डॉट वी का। एक को आप बाहर रखोगे, टेन एक्स को बाहर रख लिया और अवकलन कर दिया एक्स का, बीच में प्लस का चिन्ह। अब यू जो कि एक्स है, एक्स को बाहर रखोगे और अवकलन कर दोगे टेन एक्स का। अरे भाई समझ आ रहा है ना? यहां पर यही तो किया है अपन ने, ये वाला फॉर्मूला लगाया है यू डॉट वी वाला। वी को बाहर लिया, यू का कर दिया, यू को बाहर लिया, वी का कर दिया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। यही अपन ने यहां पर किया है। एक्स और टेन एक्स था गुणा में, दो फलन है एक्स के, एक को अपन ने बाहर लिया, अपन ने टेन एक्स को बाहर लिया, एक्स का कर दिया, बीच में प्लस का चिन्ह, इस बार एक्स को बाहर लिया और टेन एक्स का कर दिया। सिंपल है ये। टेन एक्स और एक्स का एक्स के सापेक्ष हम जानते हैं भाई, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर, डी बटे डी एक्स एक्स। एक्स है, इसे एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं अपन। एक को आगे ले आओ, एक माइनस एक, एक एक्स की पावर 0, ये क्या होता है? एक 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 ही आएगा। तो ये टेन एक्स और ये एक्स का अवकलज एक हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, प्लस एक्स। अब टेन एक्स का क्या होता है? देखो भाई फॉर्मूलों में सेक स्क्वायर एक्स होता है क्या? तो आप यहां पर रख दोगे सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका अवकलज आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। ये फाइनल आंसर ये होगा इसका। अब 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है अपना डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स। करो भाई इसका क्या करोगे? एक को बाहर ले लोगे, कोसेक एक्स को ले लो, डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो। अब इस बार एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो और डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स। यहां से ये कोसेक एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, घात आगे आएगी और एक घात कम हो जाएगी, तो दो में से एक कम करेंगे तो एक बचेगी x की घात, तो ये x बन जाएगा एक्स स्क्वायर और डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है अवकलज? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। यहां से आप माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स रख दो भाई, यहां पर माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। कोसेक एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप चाहो तो 2x को इधर लिख दो, दिखने में अच्छा लगता है, या फिर यहीं तक रहना देना चाहते हो तो फिर यहां तक ठीक है। अब जो दो प्रश्न बचे हैं वो भागफल वाले फॉर्मूले से होंगे, u बटा v वाले से। उनको देखते हैं एक बार। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्मूले कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर सकते इनको, तो वो तो याद होने ही चाहिए। बार बार प्रैक्टिस से ही याद होंगे फॉर्मूले, और त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। वहां पर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। अभी तो चलो मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही है यहाँ पर, तो काम में उतने आ नहीं रहे, लेकिन जब मैं फिजिक्स शुरू करूंगा, और बहुत जल्द अपन करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स, तो वहां पर काम में आएंगे, वो भी हर चैप्टर में काम में आएंगे, तो वो याद होने ही चाहिए। तो बार बार उनकी प्रैक्टिस कर लो अभी। अब 14वें प्रश्न पर आ जाते हैं अपन, जो कि है अपना डी बटे डी एक्स कोस एक्स बटे एक्स। फॉर्मेट समझो आप। यहां पर क्या कहा था अपन ने? मैंने ये फॉर्मूला लिखा है तब v है नीचे,
वी स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करके लिख देना है, जो बटे में होता है उसका स्क्वायर करके लिखोगे, फिर उसी को यहां पर लिखोगे। सिंपल, स्क्वायर नहीं करना इस बार, केवल लिखना है। और जो बच रहा है उसका अक्स के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, माइनस का चिन्ह आएगा। अब यहां पर जो किया था उसका उल्टा करना है, v को बाहर रखा था, यूं का किया था, अब यूं को बाहर रखना है, v का करना है। तो यहां से समझो, नीचे x है, इसका स्क्वायर करना है, कर दिया। अब यहां पर जिसका स्क्वायर किया है उसे यहां पर रखना है, स्क्वायर नहीं करना है, सिंपल रखना है बस। और जो बच गया उसका अवकलन कर देना है, d बटे डी एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह, इस बार कोस एक्स को अपन बाहर रख लेंगे और अवकलन कर देंगे x का। इतनी बात समझ आई भाई? जो नीचे है उसका स्क्वायर किया, फिर उसी को बाहर रखा और जो बच रहा था उसका अवकलन कर दिया। माइनस इस बार उल्टा करेंगे, जिसका अवकलन किया था उसको बाहर रख देंगे और जिसका नहीं किया था उसका अवकलन करेंगे इस बार x के सापेक्ष। अब सिंपल है, कर दो। फॉर्मूले काम में आएंगे अब तो। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स माइनस का, रख दो यहां पर, माइनस साइन एक्स, माइनस का चिन्ह एज इट इज, ये कोस एक्स। और एक्स का क्या होता है? एक्स के सापेक्ष एक, नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये बनेगा माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से करना है यदि भाग में दो फलन आ जाए और उनका अवकलन हमसे पूछा जाए। अब जो अंतिम बचा हुआ है tan x बटे एक्स स्क्वायर, इसका भी अपन कर लेते हैं d बटे डी एक्स tan x बटे एक्स स्क्वायर। क्या करना है? वही तरीका, नीचे जो है उसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर। एक्स था यहां पर, एक्स का स्क्वायर ये लो कर दिया अपन ने, ये एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। अब जिसका स्क्वायर किया है उसको यहां पर रखना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया है इसी को रखेंगे, स्क्वायर नहीं करना है इस बार, सिंपल रखना है, डी बटे डी एक्स। जो बच रहा था उसका अवकलन करना है, tan x माइनस का चिन्ह आएगा, इस बार tan x को बाहर रखना है, रख दो। और जो बच गया उसका अवकलन कर दो, एक्स स्क्वायर बच गया, कर दो इसका अवकलन, ये एक्स स्क्वायर। tan x का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स tan x, सॉरी tan x का सेक स्क्वायर x, ये रहा सेक स्क्वायर x माइनस tan x। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, या फिर कहिए अवकलज क्या होता है एक्स के सापेक्ष? 2x, 2x और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4, घाते गुणा हो जाती है। और यहां से चाहो तो आप एक्स को कॉमन ले लो, वरना सिंपल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2x tan x बटे एक्स की पावर 4। चाहो तो आप यहां से x को कॉमन लेना, फिर एक x ये कटेगा यहां से, तो ये x की पावर 3 बच जाएगा, वरना यहां तक भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे पिछले लेक्चर में, उन पर आधारित कुछ प्रश्न अपन ने लिए हैं, और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नहीं है तो आज याद करना आप, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेंगे, कुछ एडवांस क्वेश्चन जिनको हल करने की अपन कोशिश करेंगे। तो कोशिश करना कि आज वो फॉर्मूले आपको याद हो जाए। तो फिलहाल आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।